मेरा हो गया तो आपका भी होगा, अगर आपका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। साथी होने चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारी अच्छाई भलाई के विषय में सोचते रहते हैं। पुस्तकों की सूची आप उससे बनवा रहे थे, बिल्कुल सर। उन्हीं पुस्तकों का आपने अध्ययन वो किया। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह आप सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यानी आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा विद्यार्थी मेरा गौरव इस सीरीज का आज दूसरा और मेरा प्रिय विद्यार्थी जगदीश बिश्नोई आप सबके सामने आने वाला है। विद्यार्थियों, धोरीमीना के बाड़मेर जिले की धोरीमीना तहसील से चुनड़ी गांव से निकलने वाला एक होनहार बालक किस तरीके से वह जोधपुर पहुंचता है, जोधपुर पहुंचकर वह बीए की पढ़ाई करता है और धीरे धीरे प्रयास करते करते वह विद्यार्थी आरपीएससी के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा को पास करके अपनी मंजिल को प्राप्त करता है। साथियों, आपसे मिलवाना चाहता हूं बहुत जल्दी। मेरे साथ में हैं जगदीश बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जगदीश जी, और आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपको इस बात की बधाई देना चाहता हूं, आपके माता पिता को प्रणाम करते हुए उनको बधाई देना चाहता हूं कि आप एक ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए, राजस्थान के उस सुदूर प्रदेश से निकल करके इस स्थान तक पहुंचे। आज हम आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। इस मंच के माध्यम से जुड़े हुए मेरे अपने सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में आप जो है उनसे बात करें, और मैं चाहता हूं कि आपका ये जीवन का सफ़र किस तरीके से रहा, क्या आपने पढ़ा, कैसे आपने पढ़ाई की, आपके जीवन में कौन कौन से गुरु रहे, कौन कौन से साथी रहे, और कितनी बार आप आरपीएससी पहुंचे। अंतिम प्रश्न ये भी करना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपको शुभकामनाएं देते हुए इस मंच पर मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको आमंत्रित करता हूं एक बार अपना जो है परिचय दें और विद्यार्थियों से आप रूबरू हो। पहले सर आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और धन्य शुभकामना। जितनी भी शुभकामनाएं मुझे अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भेजी गई थी उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरी इस सफलता के पीछे मैं सबसे पहले श्रेय मेरे माता पिता और गुरुजनों और सभी शुभ चिंतकों को देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे समय समय पर प्रेरित किया और मोटिवेशन देते रहे वो। और सबसे प्रथम जब मैं सोनड़ी से आया तो मेरी मुलाकात सबसे पहले मैं हॉस्टल में प्रवेश किया। डॉक्टर कुसुमलता भंडारी जो मेरी यहाँ जोधपुर में पहले गुरु कह सकते हो, उनको जो हमारे बीच में नहीं रहे, और न, उनको देख करके मेरे मन में वही प्रेरणा की पुंज बनी। लेकिन मेरा सपना सच हुआ, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान की यही इच्छा थी और यही इच्छा के जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, प्रोफेसर कुसुमलता भंडारी का नाम आते ही आपका जो है हृदय भावों से भर जाता है। विद्यार्थियों से और दर्शकों से बताना चाहता हूँ, कुसुमलता भंडारी जोधपुर की वह एक महान शख्सियत और मातृत्व शक्ति के रूप में है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय का जो प्रज्ञा निकेतन छात्रावास है, जिसके वो बरसों तक अधीक्षक रही, और अभी वर्तमान में वो दिव्यांग विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में थी। मैं इस मंच के माध्यम से और जैसा कि हमें 2 दिन से पता चला है, मैं ईश्वर से उनके लिए बहुत प्रार्थनाएं करता हूं कि उनको जो है परम सद्गति प्राप्त हो। हमने सुना है जगदीश जी कि जिस छात्रावास में आप रहे हैं वहाँ आपको सुख सुविधाएं तो सब मिली थी, बिल्कुल। लेकिन हमें इस प्रकार की भी जानकारी है कि आप जब इस हॉस्टल में आए और मैडम के संपर्क में आए जी सर। तो आपको घर की याद नहीं आती थी। नहीं आती सर, मैं घर गया ही नहीं 5 साल में कभी। क्या बात, छुट्टी में 1-2 दिन जाता था, गर्मियों की छुट्टी में भी नहीं जाता। क्या बात है। और हाँ, मैडम से स्पेशली रिक्वेस्ट करके यहीं पढ़ता था। और उन्होंने हमेशा ही आपको मेरा साथ दिया और हमेशा प्रेरित करती रही कि भाई अभी जो मैंने पहले मिला था फर्स्ट ग्रेड में, उस समय मिठाई लेके गया था मैम के पास से। मैम ने कहा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा ऐसा एक आचार्य की तैयारी, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इसमें आगे और इसके बाद में एसटीएम बनना है तुझे। क्या बात है। बिल्कुल हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। ऐसे ऐसे लोग जीवन में मिलना बड़ी उपलब्धि है। हाँ। मैं देखिए, जब आप अपनी बात बता रहे हैं ना जगदीश, तो मैं स्वयं अपने आप को भी विद्यार्थियों के सामने एक बात कहना चाहता हूँ। जोधपुर में जब मैं आया तो मैं भी आप ही की तरह अबोध बालक था। बिल्कुल। मुझे भी यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक मिले,
और आपको शिक्षक के साथ में माँ स्वरूप एक नारी मिली, ये इस वजह से आपको गाँव की याद नहीं आती? हाँ, ममतामयी और स्नेह सदैव वात्सल्य मिलता रहता था। माँ की कमी महसूस होती ही नहीं थी और चूँकि बालक में जब घर से निकलता है तो माँ की याद आती है। तो वो रहा और उसके पश्चात मैंने हॉस्टल के पश्चात यूनिवर्सिटी में आया, तो सबसे पहले आपसे ही मुलाकात हुई और आप व्याकरण पढ़ाते थे। मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि 2013 में विश्वविद्यालय ज्वाइन किया और जब अगस्त में हम लोग पहली बार मिले, जुलाई अगस्त में जब कक्षाएं आरंभ हुई और मैं जब क्लास ले रहा था तो इस विद्यार्थी पर मेरी नज़र गई और मुझे पता नहीं इन्होंने कैसे इस चीज़ को महसूस किया कि मुझे सर से मिलते रहना चाहिए, संपर्क में रहना चाहिए। और सर आप वो मेरा आकर्षण इसलिए बड़ा था क्योंकि हम घूमते रहते थे, आप वो डाँटते थे हमें, क्योंकि डाँटने वाला यूनिवर्सिटी में दूसरा कोई नहीं था। क्या बात! तो इससे वो जुड़ा हो गया और गाँव से निकलने वाला एक विद्यार्थी हो, वो डाँट में भी प्रेम और प्यार महसूस करता है और उसका है कि घर की तरह महसूस करता है। बिल्कुल, हाँ। और उसके साथ में भी यूनिवर्सिटी में मैं अलग-अलग जैसे प्रोफ़ेसर हैं, उनकी भी क्लास लेता था। जैसे ओम प्रकाश जी, राजपुरोहित जी, भूगोल में भूगोल पढ़ाते क्योंकि मेरे बीए में भूगोल है नहीं। मैं ऐसे ही क्लास में बैठ जाता था। बड़ा इंटरेस्ट आता है हाँ, हाँ, पढ़ता था और उसके बाद भवानी सिंह जी, राजपुरोहित जी है। उनसे भी आप। इतिहास, हाँ, क्योंकि इतिहास मेरा सब्जेक्ट रहा है। हाँ, हाँ। और उसके अलावा जैसे डॉक्टर हमारे महिपाल सिंह जी राठौड़ हैं, हिंदी पढ़ते थे और हिंदी की सारी क्लासें वगैरह सब्जेक्ट की तो लेते ही रहते थे। और हाँ, 9 बजे 8 बजे आ जाते थे और 2 बजे जाते थे। कभी-कभी तो दिनेश जी गेहलोत की सर जो इवनिंग में होती थी। हाँ, पर तो हाँ, पॉलिटिकल साइंस की वो इवनिंग में भी जाते थे कभी। कुल मिलाकर के देखिए इन्होंने जिन शिक्षकों के नाम लिए हैं, जिन साथियों के नाम लिए हैं, मैं उन सबको भी इस मंच से याद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को कभी नहीं भूलता है, यदि शिक्षक उसे मन से पढ़ाता हो तो। बिल्कुल सर, मैंने जैसे फ्री क्लास होती तो लाइब्रेरी थी यूनिवर्सिटी, जी। सिलेबस साथ में ही रखते थे और उसको बार-बार पढ़ते ही रहते थे। और जब तक मैंने बीए और बीएड जितनी भी एग्ज़ाम दिए हैं, 1 वीक सीरीज़ तो कभी लाया नहीं। मैं वो नोट्स बनाते रहता था और ये सिलेबस साथ में रखा। क्या आपने पढ़ा? और इसके अलावा हमारे हॉस्टल के पास में ही प्रज्ञा निकेतन में हॉस्टल है, ये पब्लिक पार्क के पीछे। वहाँ पहले सुमेर पुस्तकालय था, अभी तो उसका हो गया संग्रहालय बन गया। वहाँ मैं जाता था क्या रेगुलर। तो मैं हम ये भी जानना चाहते हैं जी जैसे कि क्या जब आप गाँव से आए थे तो आपने सोचा था कि मैं एक कॉलेज लेक्चरर बनूँगा? क्या कहाँ से सपना था? कहाँ से आया तो नहीं सोचा। मेरे पहला बीएसटीसी में हो चुका था सर। जी। तो मेरे 4 साथियों का हुआ, उन्होंने तो बीएसटीसी की और मेरा फिर मैंने यहाँ फॉर्म भरा, मुझे किसी ने बताया तो कि वहाँ निःशुल्क व्यवस्था है जयनारायण में। तो मैंने फॉर्म भर दिया यहाँ और उसके पश्चात मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने बीएसटीसी छोड़ दी। मेरे वो फीस और आपने हॉस्टल में एडमिशन लेके बीए पढ़ना शुरू बीए किया। कर ली और उसके पश्चात जैसे कारवां बढ़ता गया और धीरे-धीरे हाँ, जो अरे गुरुजनों का और अच्छे मित्रों का, मेरे जो मित्र हैं वो सभी अच्छी-अच्छी पोस्ट पे हैं। क्या बात है! हाँ, जीवन में गुरु और तब से मिल जाएँ अच्छा और मित्र अच्छे मिल जाएँ, तो साथियों समझें कि भगवान मिल गया। और जैसे में जुगता राम है वो बिल्कुल, मैं इस मिल रहे हैं। राम को भी बधाई देना चाहता हूँ, बाड़मेर के साथी हैं और इनके जैसे इनके साथ मेरी कक्षा में बैठने वाले दोनों साथी असिस्टेंट प्रोफेसर एक साथ बनते और हम एक इसमें ही नहीं सर 2-3 भर्तियों हमारे साथ-साथ चयन हैं। है। क्या बात! 2018 में हम तृतीय अभी आपने एक प्रयोग किया वो हमारे अंतरंग साथी हैं। अंतरंग साथियों में आप सभी दर्शक लोग समझ गए होंगे, जिसको हम मन की बात किसी को भी नहीं बताएँ, हाँ। हृदय की बात किसी को भी नहीं बताएँ, जिसे बताएँ वो हमारा अंतरंग साथी और होता है। उसके पश्चात 2020 वाला सहायक आचार्य का इंटरव्यू हमने साथ दिया, दोनों का नहीं हुआ। और 2022 में जो प्रथम ये बड़ा अच्छा, हाँ, या तो दोनों का हो हाँ। या दोनों का नहीं हो। और उसके पश्चात जैसे फर्स्ट ग्रेड में दोनों का हो गया और उसके पश्चात ये सहायक आचार्य में थोड़ा मैं टाइम नहीं दे पाया था। लास्ट में मैंने महीने भर अच्छे से पूरा टाइम दिया। तो मेरा थोड़ा अंतिम समय में ऐसा लग रहा था कि हम दोनों वो कह रहे हैं कि मेरा भी नहीं होगा। तो मैं उनको कहता था कि हो जाएगा, आपका तो होगा, आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा, उससे का भी नहीं। तो वो भी मुझे कहते हैं अगर मेरा हो गया तो आपका भी होगा, अगर आपका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। अरे वो साथी होने चाहिए जो हमारे सुख दुख में हमारी अच्छाई भलाई के विषय में सोचते रहते हैं। मुझे आज वो दिन याद है जगदीश जी, जिस दिन आप कॉलेज की कक्षाओं में पीछे-पीछे दिन भर घूमते रहते थे और मैं देखिए दर्शकों, मैं बहुत ही सहजता से इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैंने कई बार जगदीश को कहा, बेटा कि तुम बीए फर्स्ट ईयर के हो और फाइनल ईयर की क्लास में क्यों बैठ रहे हैं? तो इनका ये क्या कहना होता था? मेरा सर के ज्ञान कहीं से मिले, ले लो बस अच्छी बात है। मुझे इन्होंने जवाब दिया, आपकी क्लास अच्छी लगती है इसलिए मैं दिन भर आपकी क्लास अटेंड करना चाहता हूँ। खुश है।
ये मुझे याद है आज वो दिन। और साथियों, मैं एक बड़ी बात इनके विषय में बताना चाहता हूँ। एक ऐसा छात्र बीए की पढ़ाई करके बीएड करता है। मुझे बीए कंप्लीट होते ही पूछा इन्होंने, जगदीश ने मुझसे पूछा, सर मैं क्या करूं, एमए करूं कि बीएड करूं? क्योंकि मैं भी गांव से निकला, ये भी गांव से निकले। मेरा विचार था कि सबसे पहले रोजगार होना चाहिए, और इस नाते मैंने इनको बीएड की सलाह दी। बीएड करते ही उसी वर्ष तृतीय श्रेणी शिक्षक की भर्ती इन्होंने ज्वाइन की और मुझे फ़ोन किया, सर मुझे बेरोजगारी नहीं देखनी पड़ी, आपके बताई हुई पुस्तकें और उसी मार्गदर्शन से मैं चलता रहा, और मैं आपका विद्यार्थी आज शिक्षक बन चुका हूँ। बिल्कुल सर, जैसे बीए करने के बाद में मैंने बीएड की, तो उसके पश्चात हमारा जो रिजल्ट था रीट का पहले आ गया था, और 31 जुलाई को आ गया। और उसके बाद में जेएनयू का रिजल्ट बीएड का आया 19 अगस्त को, जी, जी। और फॉर्म की डेट थी, रीट में दोबारा फॉर्म भरे जाते थे, जी, जी। तो उसकी थी 24 हाँ। अगस्त। तो मैंने फॉर्म भर दिया उसका, और 4 सितंबर को रिजल्ट आ गया। 10 दिन बेरोजगार रहा मैं, और ये वो दिनों का था आशीर्वाद है वही, उसकी बदौलत है जो लगातार सफलता मिलती है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ साथियों, एक जो हीरा होता है, वो यदि कोयले की खदान में कहीं भी है, उसकी चमक उससे बाहर निकलती है। और धोरीमन्ना के एक छोटे से गांव से निकलने वाला जगदीश जब बाड़मेर पहुंचता है, तो उसको परख रखने वाले विश्वविद्यालय के अनेक शिक्षक मिलते हैं। तब कहीं जाकर के उसकी चमक दुनिया के सामने आती है, और व्यक्तित्व बनकर व्यक्ति निखरता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। मैं ना आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। मन करता है बार बार आपको बधाई और आशीर्वाद देने का। सर आपके माध्यम से मैं सभी जितने भी मेरे गुरुजन रहे प्राथमिक शिक्षा से लेकर के वर्तमान तक, जो बहुत अच्छी बात। हाँ प्राथमिक शिक्षक को कभी नहीं बोल। कभी नहीं, मैं बोलता ही नहीं। और उनका जो जैसे बच्चों से लगाव था वो हमें बहुत खिलाते थे, और मेरा भी वही लगाव उसके बच्चों के प्रति विशेष कर रहता है, छोटे बच्चों के प्रति। हमेशा रहा है। बिल्कुल इसी से आनंद और इसी से जीवन में सफलताएं मिलते जाती। बिल्कुल सर, मैं पूरा जो भी करता हूँ पूरे खुले मन से करता हूँ काम, जैसे बच्चों के प्रति है, कोई भी काम करता हूँ पूरे जी जान से लगा। बहुत अच्छी बात है। ये जानकर मुझे अत्यंत खुशी महसूस। बिल्कुल से आप सबको बताना चाहता हूँ, आज जब जगदीश घर आए और मैं बाहर था, जैसे ही घर आया तो जगदीश ने मुझे प्रणाम किया और मैंने इनसे हाथ मिलाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों कि उसके बाद हमने गले तो मिले ही थे, लेकिन इस विद्यार्थी ने मुझसे यह कहा कि जीवन में पहली बार मैंने आज आपसे बिल्कुल बड़ी भावना से आ रहे हो। का आह्वान करता हूँ, उन सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहता हूँ, उन सभी विद्यार्थियों को एक टास्क देना चाहता हूँ कि साथियों, पढ़ें, आप आगे बढ़ें, अच्छे शिक्षकों का चयन करें, उनके सानिध्य में रहें, और एक दिन उनसे हाथ मिलाएं, वो आपको गले लगाएंगे। जगदीश जी, ये बात हमारी चलती रहेगी, लेकिन मैं आपसे फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ कि आपने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई की, हिंदी विषय का चयन किया, और हिंदी में जो आपने अध्ययन किया, मेरे इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को ये बताएं कि आपने कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी, पढ़ाई कैसे की, गांव में आप विद्यालय में लगे हुए रहे, और कैसे आपने अपना सब टाइम मैनेजमेंट किया ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। बिल्कुल सर, मैंने हिंदी विषय का चयन आपके माध्यम मार्गदर्शन से किया था। ठीक है। और जो रीट में आपने पुस्तकें बताई थी वही पढ़ी थी मैंने, 6वीं से लगाकर 10वीं तक। उसमें से 55 में से मेरे 53 प्रश्न सही हुए, क्या उसी में ही सही आए थे सारे जीके के प्रश्न। अच्छी बात है। बिल्कुल सर। और उसके बाद में जैसे मैंने हिंदी का जो सहायक आचार्य की तैयारी की थी, इसमें जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तो ग्रेजुएट पढ़ना चाहिए। हाँ, ग्रेजुएशन से रिविजन में खरीद लिया था। हाँ, खरीद लिया था और पढ़ रहा था। और उसके पश्चात साथ में जैसे नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास है वो भी पढ़ा, और डॉक्टर बच्चन सिंह का इतिहास है वो भी पढ़ा। क्या बात। और जितने भी व्याकरण, जैसे ये अलंकार पारिजात है, और वेंकट शर्मा की है, और विवेक शंकर की जो है इस पे पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र की, हाँ, वो भी पुस्तकें पढ़ी। और कुल मिलाकर के एक पुस्तकों की सूची आप मुझसे बनवा हाँ, रहे थे, बिल्कुल सर। उन्हीं पुस्तकों का आपने अध्ययन किया। वो बनाई तो 2020 में थी, 20 में थे, लेकिन कहाँ हुई इस पे आई 2024 में। 24 में कहाँ हुई, क्योंकि उस समय भी तैयारी की थी, थोड़े से पीछे रह गए। और देखो ईश्वर को जो मंजूर होता है। इसका मतलब आपका ये असिस्टेंट प्रोफेसर का दूसरा प्रयास। दूसरा प्रयास, बिल्कुल सर। दूसरी, हाँ, पहले मैंने आपको बता दिया था कि भाई जुक्ताराम हम दोनों साथ में इंटरव्यू दिए, उसमें हम असफल रह गए। और इस बार हमने मेहनत की तो ईश्वर की कृपा से हो गया सर। क्या बात है। बिल्कुल। इस मंच के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ, मेहनत कभी असफल नहीं होती है। ये शिक्षा वो क्षेत्र है जो इस क्षेत्र में जुड़ा रहता है, लगातार प्रयत्न करता है। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अच्छी पाठ्य पुस्तकें वही पुस्तकें जो आधारभूत होती है, उनको पढ़ें साथियों।
ताकि आपका रिजल्ट सदैव अच्छा आएगा। ये सारी चीज़ें हमने जानी जो है जगदीश बिश्नोई मेरे प्रिय विद्यार्थी से। अच्छा, अब मैं अंत में एक प्रश्न करना चाहता हूँ जी सर। कि आप अपने छोटे भाई विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति किस तरीके से अपने आप को ढालें? एक संदेश आपका आना चाहिए। बिल्कुल सर, मैं अपने भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फ़ील्ड में हैं और पूरी तरह के समर्पित भाव से पूरी आत्मा उस काम में लगा दो जिसमें आप करना चाहते हो, जिस क्षेत्र में भी। तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। और क्योंकि ये एक जगदीश गुप्त की पंक्तियाँ हैं कि सच हम नहीं, सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। क्या मतलब लगातार संघर्ष और सतत हाँ, सतत संघर्ष ही है। सच है ना, सच के बिना हटकर जिए तो क्या जिए, ऐसी पंक्तियाँ हैं, याद नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या हम जिए, क्या तुम जिए, संघर्ष हर ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो हाँ, संघर्ष को आप से हर परिस्थितियों को स्वीकार वरन का हिस्सा बनाएँ, ऐसा उसका संदेश। और मैं अंतिम में यही कहूँगा जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, तब तक मत रुको जब तक आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। तो ये हाँ, आपका संदेश मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों तक पहुंच गया होगा। आशा करता हूं कि उन सबको जो है एक नया मोटिवेशन मिलेगा, जो निरंतर इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य बनाएं। जगदीश जी, मैंने आपको शुभकामनाएं दी, आपके माता पिता को प्रणाम के साथ उनको शुभकामनाएं दी, लेकिन मैं आपके पूरे सोनड़ी गांव के सभी वासियों को बधाई देना चाहता हूं और उनको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये आपका गांव का एक ऐसा होनहार आपके गांव का नाम रोशन किया है और इनसे एक नई प्रेरणा आपके गांव के सभी बच्चों को मिलेगी। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं, संपूर्ण गांव के वासियों को और आपके माता पिता को पुनः एक बार प्रणाम करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उन सब के लिए एक नया जो कहना चाहिए एक मार्गदर्शक बन करके उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूँ और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। बहुत-बहुत आभार सभी दर्शकों का और आपका भी विशेषकर सर और मेरे माता-पिता और गुरुजन समस्त शुभचिंतकों का हृदय की अतल गहराइयों से आभार।